कृपाल मेरे प्यारे, नैनों में मेरे आजा। कृपाल मेरे प्यारे, नैनों में मेरे आजा। परम संत स्वामी दिव्यानंद जी के पूर्ण जीवन के 80 वर्ष पूरा होने पर यहाँ संत कृपाल नगर में एक भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर स्वामी जी के प्रथम यूरोप प्रवास व यात्रा के कुछ संस्मरण फिल्म रूप में तैयार किए गए हैं। आप कृपया उन्हें देखें व स्वामी जी की याद को ताजा करें। ये गौरव की बात है कि वर्ष सन 1979 में स्वामी जी को पश्चिम जर्मनी में आने का आमंत्रण मिला और इसी वर्ष गर्मियों में स्वामी जी का आना संभव भी हो गया। इस प्रकार स्वामी जी को जर्मनी के बहुत से प्रदेशों जैसे हम्बुर्ग, डुसलडोर्फ, कोलोन, बर्गिश गladbach, बॉन, बड हॉनेफ को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इन सभी मुख्य प्रदेशों में आदरणीय स्वामी जी सत्संग और नामदान देते रहे और इस प्रकार लगातार शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। स्वामी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर लोग स्वयं अपने घरों पर आने के लिए आमंत्रण देने लगे। इस प्रकार स्वामी जी को बहुत से परिवारों से मिलने का अवसर मिला, जहां उनका हार्दिक स्वागत हुआ। अपनी जीवन यात्रा में स्वामी जी रेगन्सबुर्ग नामक शहर में पधारे, जहां उन्हें छापने की मशीन का प्रथम अनुभव भाई हेrbert शेडलबाउर के यहां प्राप्त हुआ। आगे की यात्रा में स्वामी जी के चरण ऑस्ट्रिया देश में पड़े, जहां के मुख्य प्रदेश वियना तथा ग्रात्स में उनके सत्संग और नामदान का लोगों ने लाभ उठाया। समय पाते ही बहुत से लोगों को स्वामी जी के निकट दर्शन का भी लाभ संभव हो सका। सभी शिष्य पूरी लगन व श्रद्धा से उनकी यात्रा को सफल बनाने में जुट गए। यहां तक कि ग्रात्स शहर में सभी मौजूद साधकों की खुशी के लिए पूज्य माताजी के विशेष देखरेख में गरम-गरम रोटियां पकाई गईं। आगे की यात्रा में स्वामी जी का जर्मनी में आगमन हुआ। सभी जन अपनी निजी कारों या एक छोटी बस में बैठकर सफर करते थे। इसलिए स्वाभाविक था कि यात्रा के दौरान गाड़ी में पेट्रोल पड़वाने रास्ते में मिले पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ता था। एक ऊंची पहाड़ी के बाद एक छोटा सा जलपान गृह स्थित था। सबसे पहली जगह जिस पर स्वामी जी के चरण पड़े
वह था जर्मनी का सुंदर शहर जो फ्राइबर्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्वामी जी कई दिन रुके। अपने प्रवास के दौरान कई सत्संग, नामदान और जनता से निकट भेंट हुई। सभी लोग बहुत काम में व्यस्त रहे। लेकिन स्वामी जी का भारत से संपर्क पत्राचार तथा अन्य चिट्ठियों से बराबर बना रहा। यहाँ तक कि टेलीफोन के जरिए स्वामी जी हमेशा सभी शिष्यों से जुड़े रहे। सभी भाइयों की निरंतर मदद से सभी काम समय से पूरा हो जाता था। इस शहर फ्राइबर्ग में सभी जनों के साथ योजना बनती थी कि किस स्थान पर एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना हो। इस बीच स्वामी जी के पास स्विट्जरलैंड देश में आने का निमंत्रण मिला। इस यात्रा में स्वामी जी कई नामी प्रदेशों जैसे बेर्न, जेनेवा और लुज़ैन गए। इस अवधि में एक पहाड़ी पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पहाड़ की यात्रा खाओक्स, जो कि गेन्फर झील के ऊपर बसा हुआ एक शहर है, पहाड़ से नीचे उतरते एक छोटी रेलगाड़ी के द्वारा ही संभव था। पहाड़ी से उतरते समय रेलगाड़ी का इंतजार करते स्वामी जी को भी असमंजस हुआ। संजोग से रेलगाड़ी समय पे ना आई। सभी मौजूदा भाई केवल रेलगाड़ी आने की राह देख रहे थे। रेलगाड़ी की काफी इंतजार के बाद उसमें बैठने में समय लग गया। जब वह घाटी से नीचे उतरने लगी, तब सभी जनों को स्विट्जरलैंड के ऊंचे, खूबसूरत पर्वत श्रृंखला के दर्शन हुए और सभी जन थकान को भूल और सुंदरता को देख मोहित हो गए। स्वामी जी की स्वदेश लौटने से पहले आखिरी पड़ाव जर्मनी का सुंदर शहर बर्गिश ग्लडबach का था, जहां पर यूरोप में आध्यात्मिक केंद्र खोलने की योजनाएं बनाई गईं। सभी भाइयों को समय बीतने का पता ही नहीं लगा और स्वामी जी की यात्रा खत्म होने को आ गई। अनेक शिष्यों के साथ पूज्य स्वामी जी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर वापस नई दिल्ली जाने को बैठे हुए थे। इस कुल एक सप्ताह स्वामी जी के साथ बिताने पर शिष्यों के दिलों में केंद्र की स्थापना की बात घर कर गई। स्वामी जी से विदा लेने के बाद सभी जन एक अच्छी सी जगह को ढूंढने के प्रयास में लग गए। इस प्रकार स्वामी जी की यात्रा संपन्न हुई। ये सुखद रहा कि हम सभी जनों को कठिन प्रयास और स्वामी जी के आशीर्वाद का फल मीठा निकला। सन 1982 में सर्दी शुरू होने से पहले हम लोगों को जर्मनी के दक्षिण प्रांत में पहाड़ों में बसे
ब्लैक फॉरेस्ट में एक उचित स्थान मिल गया, जिस गांव की जनसंख्या 2800 थी। इस सुंदर जगह का नाम हैरिश्रीड है। यह केंद्र बहुत ही शांत सुरम्य वातावरण में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ कई किसानों के फार्म हाउस हैं और बड़े-बड़े खेतों में उनके पशुओं के चरने के लिए चारागाह बने हुए हैं। एक चौड़ी लंबी सी सड़क पहाड़ी से ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ती है, जहाँ प्रशासनिक कार्यालय व सभासद का दफ्तर है, जो आगे गांव के बीच पहुंच जाती है। वहीं पर दुकानें, बैंक और होटल बसे हुए हैं। गांव के मध्य से सड़क सेगिचेस ट्रेसी की तरफ मुड़ती है। यह गांव का प्रमुख स्थान है। सड़क के बाईं ओर शुरू में बने पहले 4 घर देखने को मिलते हैं। शुरू में आश्रम की स्थापना के समय भवन संख्या 37 थी, लेकिन आज के समय में 4 नए घर इस योजना में और बढ़ गए हैं, जहां आश्रम की देखरेख में समर्पित शिष्य लोग सपरिवार रहते हैं। समस्त भवनों के का क्षेत्रफल लगभग 10 एकड़ का है, जो कि बाग बगीचों से घिरा हुआ है। ये भवन संख्या 37 के पीछे का स्थान है, जहां भवन के दक्षिण में एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। ट्रैक्टर और कई प्रकार के औजारों को रखने के लिए जगह बनी हुई है। सड़क की ओर से पूज्य स्वामी जी का दफ्तर दिखाई देता है। इस खिड़की के पीछे पूज्य स्वामी जी का दफ्तर है। स्वामी जी की इच्छा के अनुसार आश्रम की परिधि में सेब के पेड़ सत्संगियों के बच्चों के नाम पर लगाए गए हैं। ये एक अच्छी बात है कि उनमें इस साल फल आ गए और उनका आनंद सभी ने उठाया। ये अभी हाल में बने हुए भवनों के पीछे का दृश्य है। स्वामी जी के पास यूरोप में अपनी एक शानदार मर्सिडीज गाड़ी है, जिसे बहन बिम्मी जी चलाती हैं।
वो स्वामी जी के घर के नीचे गैराज में खड़ी होती है। घर में अंदर आने पर बरामदा दिखता है, जहां से ऊपर की ओर पहली मंजिल के लिए सीढ़ियां जाती हैं। पहले एक बड़ा सा कमरा आता है, जहां दर्शक और मेहमानों को बैठने की सुविधा है। इस दरवाजे के पीछे स्वामी जी का दफ्तर है। इस मेज पर स्वामी जी के द्वारा लिखी हुई, उनके द्वारा प्रकाशित कराई गई कई आध्यात्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं। यहाँ पर स्वामी जी अपने सत्संग के बिंदु नोट करते हैं, जहाँ उनकी लेखन सामग्री है और टेलीफोन की सुविधा भी। कार्यालय में ही सत्संगियों को स्वामी जी दर्शन देते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर दया बहन का दफ्तर है, जहाँ वो अपने विभिन्न कामों को शांति से संपन्न करती हैं। इसी से लगा हुआ कमरा बिम्मी बहन का दफ्तर है, जिसे यूं कहें कि आश्रम के समस्त कामकाज का नियंत्रण यहां से होता है। यहाँ पर सभी कामों की योजनाएं बनती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। एक विशेष कमरा जो कि रसोई है, जहां स्वामी जी के लिए भोजन तैयार होता है। इच्छा अनुसार या तो भारतीय भोजन बनता है या फिर जर्मन की विधियों द्वारा भोजन तला व भुना जाता है। बहुत से भोजन तैयार करने संबंधी उपकरण सहायक होते हैं। रसोई से लगा हुआ कमरा स्वामी जी का विश्राम कक्ष है, जहां वे अपनी दिन के ढेरों काम को संपन्न कर विश्राम करते हैं।
पास का कमरा देवेंद्र भैया जी का है। जब कभी अपनी विदेश यात्रा पर तान्या बहन के साथ आते हैं तो वे वहां ठहरते हैं। नीचे बरामदे से लगा मेहमानों और दर्शकों के लिए पुस्तकालय है, जहां चारों ओर बड़ी ऊंची ऊंची अलमारियां आध्यात्मिक विषय की पुस्तकों से भरी हुई हैं। यही नहीं, यहां लगभग 100 लोगों के शांतिपूर्वक बैठने की व्यवस्था भी है। स्वामी जी की उपस्थिति में प्रत्येक रविवार को तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रत्येक मंगलवार को सत्संग का कार्यक्रम आयोजन होता है। स्वामी जी अपनी बात सत्संगी भाई बहनों के समक्ष रखते हैं। विचार गोष्ठियां और समारोह का आयोजन इसी पुस्तकालय में होता है। आज के दिन भारी संख्या में भाई बंधु अपनी हार्दिक बधाइयों के साथ यहां उपस्थित हैं। वे जहां देवेंद्र भैया जी की उपस्थिति में स्वामी जी के जन्म दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस प्रकार 37 नंबर भवन में बढ़ते लोगों की संख्या के कारण और जगह की आवश्यकता महसूस की गई और स्वामी जी ने एक नया घर बनाने का निर्णय लिया। सन 1992 में एक और भवन बनकर तैयार हो गया। इस भवन में एक बड़ी सी रसोई बनी, जो कि खाना बनाने के विभिन्न आधुनिक साजो सामान से सजाई गई है, जिसमें 100 लोगों से ज्यादा भोजन पकाने की व्यवस्था है। रसोई के प्रारंभ काल से ही कुमारी मोनिका व उनके सहायक की भोजन बनाने व वितरित करने की जिम्मेवारी है। भाप से पकाने की मशीन उसकी सबसे सहायक मशीनों में से एक है। रसोई के ठीक सामने खाना खाने का हॉल है। बड़ी टेबलों पर भोजन के इच्छुक सभी लोगों को खाना परोसा जाता है। वहीं पर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों भी आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार हम सभी लोगों ने मिलकर स्वामी जी का जन्मदिन खुशी से मनाया। अपने हाथों से बनाया दिल के आकार का केक सभी को बहुत पसंद आया। सभी ने उसको चखा और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की।
ऐसे बड़े कार्यक्रमों के बाद स्वाभाविक है कि ढेरों बर्तन गिलास आदि को धोया जाना आवश्यक होता है। उसकी माहिर रोजी बहन है। यह देखते ही बनता है कि वे इस काम को अन्य सहायकों की मदद से कितनी फुर्ती और समझ के साथ मिनटों में पूरा कर देती हैं। थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन रसोई घर की व्यवस्था ज्यों की त्यों कर दी जाती है। बेआटे को स्वामी जी ने नामदान दिया जब फ्राइबोर्ग शहर में सत्संग हुआ था और वे सन 2003 से हेरी स्ट्रीट आश्रम में रह रही हैं। वो अपना कार्य प्रिंटिंग प्रेस में करती हैं और रसोई में खाना पकाने में सहयोग देती हैं। Der hat mir so viel erzählt, dass ich dann gedacht habe, vielleicht ist das der Meister, den ich mir wünsche, und bin mitgegangen. Und dann war es eigentlich klar. Also dann bin ich auch sehr bald initiiert worden. स्वामी जी के द्वारा मोनिका को नामदान दिया गया जब उन्होंने फ्राइबोर्ग शहर में आयोजित सत्संग में भाग लिया। मोनिका निकट वर्तमान में वर्ष 2001 से हेरी स्ट्रीट के आश्रम में रह रही हैं और उनके ऊपर रसोई घर की जिम्मेवारी है तथा वे सहायक के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित करती हैं। वर्ष 1964 में हुजूर संत कृपाल सिंह महाराज जी के कुमारी मार्गरेट उर्फ बुआ जी को दीक्षा दी थी और वर्ष 1993 से इस केंद्र में रह रही हैं तथा अपनी सेवाएं प्रिंटिंग प्रेस में व रसोई में दे रही हैं। उनका स्वामी जी के प्रति समर्पण भाव प्रशंसनीय है। किसी ज्योतिषी के द्वारा संकेत किए जाने पर बिरगिट और वोल्फगंग ने सन 1992 में केंद्र में आकर स्वामी जी से भेंट की। सन 1994 से वे केंद्र में बहुत परिश्रम करते रहे हैं और स्वामी जी के प्रति निष्ठावान हैं। बिरगिट मुख्य रूप से प्रिंटिंग प्रेस में प्रकाशन से पूर्व योजनाएं बनाती हैं, जबकि वोल्फगंग प्रिंटिंग प्रेस में छपाई का कार्य देखते हैं। वर्ष 1986 में मारियोन अपने पुत्र फीलिक्स को लेकर केंद्र पर आईं और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। मुख्य रूप से केंद्र में बने हुए वृद्धा आश्रम की देखरेख और उसकी देखभाल करती रहती हैं। Sehr interessant fand. Und da habe ich ein Bild vom Meister gesehen, das mich fasziniert hat. Und da dachte ich mir, diesen Mann muss ich einmal kennenlernen. श्रीमती उमा स्वामी जी के संपर्क में अपने माता पिता के माध्यम से आईं। वर्ष 1990 में उनका विवाह उली भाई के साथ हुआ और वे भारत से जर्मनी आ गईं। अब वे केंद्र में अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रह रही हैं। 6 Jahre alt und da war ich initiiert. Das war mein großer Wunsch, so initiieren. वर्ष 1985 में बहन मिया को नामदान मिला था और वे इस केंद्र में वर्ष 2010 से रह रही हैं। वे रसोई घर में तथा प्रिंटिंग प्रेस में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। Bin ich jetzt in Hery Street, mal in der Küche helfen, mal in der Druckerei helfen. 87 वर्षीय मिस्टर वेरना पिछले 6 वर्षों से वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। उनके स्वास्थ्य, भोजन और चिकित्सा की देखभाल श्रीमती मारियोन कर रही हैं। Und wie lange bist du jetzt hier? 2006. इसे आश्चर्य ना समझें कि हमारे पूज्य स्वामी जी ने सन 1982 से लेकर अब तक 30 आध्यात्मिक पुस्तकों का निर्माण किया है, जिसमें वेदों का भाष्य जर्मन, हिंदी व अंग्रेजी भाषा में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी पुस्तकों का मुद्रण व प्रकाशन आश्रम द्वारा किया गया है। सन 1983 से लेकर आज तक प्रत्येक माह विजियोनिन नाम की पत्रिका अपने ही प्रेस से मुद्रित करके प्रकाशित की जाती है। परम संत हुजूर कृपाल सिंह महाराज जी के द्वारा प्रकाशित सत संदेश
से प्रेरणा लेकर उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाते हुए यह पत्रिका समाचार के नाम से प्रकाशित की जा रही है। पुस्तकों की छपने की संख्या हमेशा बढ़ती गई और प्रसार संख्या में वृद्धि हुई, साज सज्जा और आकर्षक होती गई। इन दिनों प्रसार 90,000 के आंकड़े को पार कर गई है। यह पत्रिका अपने ही सेंटर के प्रिंटिंग प्रेस में विजियोनन के नाम से छपती है। जहां तक प्रिंटिंग प्रेस का प्रश्न है, तो यह बताना आवश्यक है कि वर्ष 2005 में नए भवन के नीचे आधुनिक तकनीक वाली मुद्रण व्यवस्था आश्रम को उपलब्ध हो गई। प्रिंटिंग प्रेस के सामने भारी संख्या में कारों के रखने का प्रबंध है। प्रिंटिंग का समस्त काम और उसकी देखरेख भाई वुल्फगंग और भाई उली करते हैं। इस मुद्रा कार्यालय का जर्मनी के नई तकनीक स्वयं चालित मशीनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पत्रिकाएं, पुस्तकें और पैम्फलेट आदि मुद्रित करके यहां से बाहर भेजे जाते हैं। Dann kommen alle einzelnen Bögen pro Fach dann, wie wir das sagen, ne? Und wird dann zusammengetragen. Ja, habe ich auch was vorgemacht. Das ist jetzt der letzte Katalog gewesen, der hier durch ist. आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस के होते हुए भी कई लोगों के मानव श्रम की जरूरत पड़ती है ताकि मुद्रित सामग्री यथास्थान भेजी जा सके। इस कार्य में बहुत से सत्संगी भाई और बहन अपनी निःशुल्क सेवा सप्ताह के अंत में या अपने कार्यालय के समय की समाप्ति पर देकर प्रिंटिंग प्रेस में सहयोग प्रदान करते हैं। Mach nochmal. Ne, mach nochmal, ist gut, kein Problem. इस विस्तृत बगीचे के नियमित अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा घास काटने का काम,
filmt euch. Ich gehe mal aus der Schusslinie hier. Ja, ja, ja. Ja, Wolfgang, ja, ja, ja. Gut, gut, noch ein bisschen. सभी आश्रम के लोग, चाहे वे बूढ़े या जवान, अपनी सेवाएं देकर काम की सफलता में सहयोग देते हैं। Noch jemand bekommen. Ja, so ist gut. Kann man den jetzt wieder verpflanzen? Jetzt nimm doch mal vorziehen, damit ich mal die Da ist noch Wurzeln eine sehen kann. Wurzel. Noch eine? Ja. Ah, Ja, und dann Richtung Neubau. versuchen kann man. Aber ob das gelingt, ist noch nicht. पेड़ और पौधे केवल नए ही नहीं लगाए जाते, बल्कि और पुराने काटे व दूसरी जगह रोपे जाते हैं। कटे हुए पेड़ों से लकड़ी छोटी की जाती है और फिर उसे बाद में घरों को गर्म करने के लिए काम में लाया जाता है। सर्दी के शुरू होने से पहले बहुत काम बढ़ जाता है। बाग बगीचे व भवनों की देखरेख इस तरह से की जाए ताकि उन्हें सर्दी के प्रकोप से बचाया जा सके। Geschafft. Wo ist der Benny? Genau getroffen. बैंड को स्वामी दिव्यानंद जी ने सन 1979 में दीक्षा दी थी और वे वर्ष 1997 से इस केंद्र में अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ आश्रम में रह रहे हैं। उनकी पत्नी कारीन का स्वामी जी से परिचय वर्ष 1990 में ही हो गया था। मिस्टर बैंड के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है कि वे भवन निर्माण के साथ साथ अन्य कार्यों को भी देखते हैं और विशेष रूप से पत्रिका विजयोनन के लिए विज्ञापन एकत्रित करके और उसके सभी विक्रय कार्यों को देखने की जिम्मेदारी है। Für Vision zu arbeiten, das heißt dort Anzeigen und Kunden koordinieren. वर्ष 1984 से रोजी और आर्नोल्ड स्वामी जी के शिष्यों बने हुए हैं और वर्ष 2005 से इस आश्रम में रह रहे हैं। रोजी की यह विशेषता है कि उन्होंने अपने गुरु की वेदों के भाष्य करने में बहुत अधिक सहायक प्रदान किया है और इनके पति आर्नोल्ड खास तौर पर
प्रिंटिंग प्रेस में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। in Angriff genommen, zuerst auf Englisch, das habe ich getippt. Auf jeden Fall hat Anke den ersten Band übersetzt, dann von Englisch auf Deutsch. Und den Rest, Band 2 bis 4, hat er mir dann in Englisch diktiert. Hinterher sollte ich das dann noch auf Deutsch übersetzen. Insgesamt waren es 20 Jahre, wo wir an den Veden gearbeitet haben. Ja, je nach Anfall helfe ich unten in der Druckerei. श्रीमती संध्या का जन्म इसी आश्रम में हुआ था और इन्होंने स्वामी जी के बहुत सी पुस्तकों से संबंधित योजनाओं में अपना बराबर सहयोग दिया है। Und ja, heute arbeite ich an verschiedenen Projekten mit, hauptsächlich was Bücher betrifft. Also wenn der Meister hier ist, dann mache ich die Aufnahmen und die Leute können dann zu mir kommen und die Vorträge auf DVD oder Video-CD mitnehmen. अपने बचपन की अवस्था से ही फेलिक्स इस आश्रम में रहते आए हैं और वर्तमान में आश्रम के आईटी स्पेशलिस्ट और चीफ प्रोग्रामर भी हैं। इनका विवाह श्रीमती सुमन के साथ हुआ है, जो विजयोनन पत्रिका के संबंधित वेबसाइट में मदद करती हैं। Einmal im Monat gibt es Visionen, Zeitschrift von Meister, die mache ich immer online. Dass ich hier das Netzwerk und die Computer betreue, die wir hier im Ashram haben. Das ist so in den 90er Jahren, Anfang 2000er dann immer mehr geworden, dass viele Leute für ihre Seva-Tätigkeiten Computer brauchen. मिस्टर समीर का स्वामी जी से परिचय सन 1993 में भारत में श्री संजय मिश्रा जी के माध्यम से हुआ और वे इस केंद्र में सन 2001 से अपनी पत्नी क्रिस्टीन और 3 बच्चों के साथ रह रहे हैं। बच्चों के जन्म के पूर्व श्रीमती क्रिस्टीन प्रिंटिंग प्रेस में और विज्ञापन व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान कर रही थीं। Und in der Anzeigenverwaltung mit Bernd zusammen. वर्ष 1989 में मिस्टर हंस पीटर को स्वामी जी से नामदान प्राप्त हुआ और ये वर्ष 2005 से अपनी पत्नी संगीता और अपने पुत्र मनु के साथ आश्रम में रह रहे हैं। Überzeugt, dass ich mich initiieren lassen habe. Wir sind dann seit 2005 hier nach Herrischried gezogen. कुमारी हाइडी को स्वामी जी ने वर्ष 1984 में दीक्षा दी थी, लेकिन ये आश्रम में वर्ष 2005 से रह रही हैं और खास तौर से प्रिंटिंग प्रेस में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। Gehört und der Vortrag hat geheißen, das Leben nach dem Tod. Es war also richtig interessant und dann haben wir uns auch initiieren lassen. 2005 wohne ich auch hier in einer schönen Wohnung und es ist so schön hier. Und ich gehe auch arbeiten in die Druckerei, mache sehr gerne selber. हुजूर संत कृपाल सिंह जी के द्वारा आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हुए मिस्टर ओसवाल और उनकी पत्नी एल्फ्रीडे को स्वामी जी ने बाद में नामदान दिया। वे वर्ष 2000 से इस आश्रम में रह रहे हैं। उनका विशेष कार्य है पेड़ पौधों का अनुरक्षण तथा सब्जियां उगाना, जो कि आश्रम की रसोई में काम आती हैं। Meister herkommen und dann wird man für ihn arbeiten. वर्ष 1983 में इल्से मरी को नामदान प्राप्त हुआ। वह वर्ष 2003 से इस आश्रम में अपनी सेवाएं अर्पित कर रही हैं। वे एक परिचारिका का काम कर रही हैं, जहां वे वृद्धजनों के भोजन, आवास और चिकित्सा आदि की देखभाल करती हैं। Eingewöhnungszeit dann mit den Druckereiarbeiten betraut. Jetzt zuletzt habe ich halt als Altenpflegerin meinen Beitrag geleistet. बेर्नी ने वर्ष 2003 से 2005 तक अमेरिका में बने आश्रम में रहकर स्वामी जी के लिए अपनी समस्त सेवाएं अर्पित की। सन 2005 के बाद इस आश्रम में रहते हुए प्रिंटिंग प्रेस में तथा अन्य क्षेत्रों में जैसे भवन अनुरक्षण तथा बगीचे की देखभाल करते रही हैं। Die ich schon
so latent wusste, aber nicht aussprechen konnte. Ja, alles rund um die Häuser. Hefte durchlassen, Hefte produzieren, die Platten entwickeln und dann kleine Reparaturarbeiten an den Maschinen, die zu machen sind und eben alle möglichen Hausmeisterarbeiten, die anfallen. वर्ष 1985 से टीपी स्वामी जी के लिए अपना कार्य कर रही हैं। उनका मुख्य काम स्वामी जी के प्रवचनों का अनुवाद करना, विजियोनन पत्रिका के लिए आए हुए लेखों का अनुवाद करना व संपादन करना आदि है। Unsere Zeitschrift. Ich bin zuständig in der Redaktion vor allem für die Artikel über Spiritualität, Religion und den interreligiösen Dialog. वर्ष 1964 में मोटी और फाटी ने संत कृपाल सिंह जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की और स्वामी जी के संपर्क में वर्ष 1979 में आए। वे एक प्रकार से इस आश्रम की नींव के पत्थर हैं और पहले दिन से ही सभी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर आश्रम को सहयोग देने के लिए सन 1989 में हरिश्रीत रहने के लिए आ गए और भरपूर सहयोग दिया। Ob wir nicht Lust hätten, uns hier mit zu arrangieren. Und der Hauptgedanke war aber nicht nur hier zu wohnen, sondern hier aktiv mitzuarbeiten. Er hat sich mit in der ganzen Verwaltung, würde ich sagen, mit eingeschaltet. Ich habe auch hier immer Satzungsvorträge gehalten von Anfang an. Ich habe die Sache dann in die Praxis umgesetzt. Ja, ne? War dann für die praktischen Arbeiten mehr oder weniger zuständig. Wir haben mit organisiert, wir haben mit überlegt. Und damit dieses ganze Unternehmen hier überhaupt in Fluss kam und aufgebaut werden konnte. मोटी फाटी के कदमों के साथ चलकर बिम्मी जी ने आध्यात्मिक राह पकड़ी और 1982 में स्वामी जी से नामदान प्राप्त किया। जब वे विश्वविद्यालय में पढ़ रही थीं, तभी से इस आश्रम से वे जुड़ी और अपने स्वामी जी के लिए अपनी सेवाएं निष्ठापूर्वक व समर्पण भाव से करती रही हैं। इस प्रकार से उनका ये जुड़ाव संपूर्ण रूप से है और यूरोप में स्वामी जी के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का विधिवत संचालन कर रही हैं। Mit zum ersten Mal die Seminare und Vortragsreise vom Meister mitzuorganisieren. Mein erster Job beim Meister war, die Vorträge auf Kassette, damals hatte man normale Kassetten noch aufzunehmen und zu vervielfältigen, oder die Gästezimmer für den Meister vorzubereiten. Dann war ein Job von mir auch, dass wir dafür sorgen mussten, dass eben halt die erste Form vom Meisters Zeitschrift, das war die Forum-Nachrichten bzw. Samacha, dass die inhaltlich noch damals per Schreibmaschine vorbereitet werden mussten. Ja, und das waren dann alles meine Tätigkeiten und meine Aufgaben. हरिश्रीत समुद्र तल से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, अतः स्वाभाविक है कि यहाँ सर्दी काफी लंबे समय तक और बहुत बर्फ के साथ होती है। इस साल भी बहुत बर्फ पड़ चुकी है। सभी आश्रम में रह रहे सत्संगी भाई और बहन मिलकर बर्फ में खड़े हैं और आपसे विदा ले रहे हैं। Jetzt mal hoch, 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 hoch. Einspeine hier. Ja. Und dann winken. Ready. कुल मिलाकर 30 साल पहले स्वामी जी ने इस आश्रम की स्थापना की थी। उनके आशीर्वाद से
और निरंतर प्रयास के द्वारा सभी सत्संगी साथी आध्यात्म क्षेत्र में अनुभवी होते गए। यही कारण है कि आश्रम की उपयोगिता बढ़ती व लोगों का विश्वास पक्का होता गया। हम सभी लोग स्वामी जी के प्रति आभारी हैं कि जिन्होंने हमें इस सेवा करने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। इस समस्त सेंटर को संभालना और आगे उसकी उन्नति करने का काम हमारे आगे आने वाली पीढ़ी पर है। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे